नमस्कार, जय हिंद, सलाम। अवध यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी के कोर्स वर्क की फ़ीस सबमिट करने का नोटिफिकेशन आया है। 9 अक्टूबर 2023 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कोर्स वर्क की फ़ीस कब तक सबमिट करनी है, कितनी सबमिट करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है आपको। और जो बच्चे ऐसी कैटेगरी के में थे, इनका सिलेक्शन हुआ, जो कहीं जॉब करते हैं, उनके लिए क्या विशेष प्रावधान है डॉक्यूमेंटेशन का, डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाने का, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट समय पर सबमिट ना करने पर क्या आप पे एक्शन कार्रवाई हो सकती है। सारी जानकारी छोटे से वीडियो में आपको मिलेगी। और साथ ही यदि आपने अपना रिजल्ट अभी तक नहीं देखा है तो वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख लीजिए। वेबसाइट से अगर रिजल्ट हटा दिया है तो घबराइएगा मत, वीडियो बनाया था उसका लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ में अपने पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहली बात, 20 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट है फीस को सबमिट करने की। 20 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट है फीस को सबमिट करने की। फीस सबमिट करने का प्रोसेस 100% ऑनलाइन माध्यम से रखा गया है। कोर्स वर्क की फीस है 25,000 रुपये एक साल की, 25,000 1 ईयर, ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने फुल टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई किया था। और ऐसे बच्चे जिन्होंने पार्ट टाइम के लिए अप्लाई किया था पीएचडी के लिए, उनकी फीस एक साल की 50,000 रुपये की, ठीक है। यानी कि और ये फीस इंक्लूडिंग कैटेगरी के साथ में एससी एसटी ओबीसी पीएच की कितनी कितनी फीसें हैं इसकी लेकर जानकारी नहीं है। कॉमन फीस ये बताई गई है। ये फीस आपको सबमिट करनी है 20 अक्टूबर 2023 तक। 10 अक्टूबर से फीस भरना स्टार्ट हो चुका है। दूसरी बात, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट भी आपको सबमिट करने होंगे जब आप वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे या जब आपको जाना होगा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में, उसका ध्यान रखिएगा। अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपको जमा करने होंगे और ध्यान रखिएगा कि आपको फीस सबमिट करने के जो लास्ट डेट है 20 अक्टूबर, उसके अगले 15 दिनों के अंतर्गत ये आने वाली कार्रवाई भी करनी है, जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। पहली चीज, आपको अपना यूजी, पीजी, 10th 12th एमफिल यदि कर रखा है, नेट क्वालिफाई यदि है, ये सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर अपने फैकल्टी डिपार्टमेंट या जो भी कॉलेज मिलेगा वहां आपको जाना है फिजिकल मोड पे, ये सभी वेरीफाई करवाने हैं। दूसरी बात यह है, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, ये डॉक्यूमेंट भी साथ लेकर जाने हैं। अपना रिसर्च प्रपोजल भी आपको साथ लेकर जाना है। साथ ही जिस भी कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं उसका प्रूफ भी लेकर जाना है। ये है कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो सभी को लेकर जाने हैं। इसका अब कुछ परेशानी करने वाले डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूं। एक, आपको शपथ पत्र लेकर जाना है। आम भाषा में एक एफिडेविट आपको बनवाना है, नोटरी का जो होता है 100 रुपए की स्टैम्प पेपर के ऊपर। उसमें आपको 3 बातों का ख्याल रखना है। कौन कौन सी 3 बातें हैं? पहली बात, ऐसे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हुआ है जो कहीं जॉब करते हैं तो उनको एनओसी जो होता है ना, एनओसी जिसपे गैर आपत्ति प्रमाण पत्र, उसका भी एक प्रमाण पत्र आपको बनवाना है अपने संस्थान से, उसको भी लेकर सबमिट करना है ओरिजिनल। और साथ ही साथ जो अपना नोटरी का शपथ पत्र आप बनवाएंगे उसमें आपको ये मेंशन करवाना है कि आवेदनकर्ता इस संस्थान में इतने समय से कहीं जॉब करता है और जो कहते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है एनजीओ के माध्यम से एनओसी मिलेगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या डिटेल वगैरह भी आपको इसी में इंक्लूडिंग करनी है शपथ पत्र के अंतर्गत, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं नौकरी वगैरह नहीं करते हैं उनको भी ये शपथ पत्र बनवाना है, लेकिन ये एनओसी को उसमें मेंशन नहीं करवाना है, इसका ध्यान रखिएगा। तीसरी बात उन विद्यार्थियों के लिए है जो नौकरी तो कहीं करते हैं लेकिन विद इन 15 डेज में ये एनओसी को सबमिट नहीं कर पाते हैं। तो उन बच्चों को, जो बच्चे नौकरी करते हैं और विद इन और शपथ पत्र के साथ में जो एनओसी लेटर सबमिट नहीं करते हैं, तो उनको अपने नोटरी वाले में मेंशन करवाना है कि फीस सबमिट करने के 15 दिनों के अंतर्गत वो सभी अभ्यर्थी जो कहीं जॉब करते हैं एनओसी लेटर को सबमिट कर देंगे। 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ 20 सेकंड में। नोटरी यानी शपथ पत्र में आपको मेंशन करवाना है, पहली बात, अगर आप कहीं जॉब करते हैं उसकी जानकारी देनी है। अगर आप जॉब कहीं करते हैं, एनओसी नहीं मिला है तो उसको भी मेंशन करवाना है। और यदि आप जॉब नहीं करते हैं और एनओसी की जरूरत नहीं तो आप स्टूडेंट हैं, उसका एक अलग से इसमें मेंशन करवाना है। ये 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और विद इन 15 दिन के अंतर्गत ये कार्रवाई आपको करनी है। कोर्स वर्क की फीस सबमिट करने के बाद का प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। अगली बात यह है कि कोर्स वर्क की जो कक्षाएं हैं कब से प्रारंभ होगी उसको भी सुन लीजिए। थोड़ा सा अटेंडेंस का भी इशू है क्योंकि नया ऑर्डिनेंस लागू हो चुका है 2021 का। और याद रखिएगा 22 और 23 के सत्र का ये एडमिशन मैं बता रहा हूँ, 23-24 की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही 21-22 की, 22 और 23 के सत्र की। और ऑर्डिनेंस की कॉपी जरूर देख लीजिएगा 2021 का जो लागू होगा।
कोर्स वर्क की कक्षाएं आपकी अपने अफिलिएटेड कॉलेजेस में ही होंगी। अगर आपको कैंपस मिला है तो कैंपस के अंतर्गत होंगी। आप जब फीस सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के सबमिट करवा देंगे, उसके बाद ही आपको कैंपस या कॉलेज का अलॉटमेंट किया जाएगा संस्थान की तरफ से। कोर्स वर्क में 75% अटेंडेंस होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है सभी के लिए, चाहे आपका पार्ट टाइम पीएचडी हो, फुल टाइम पीएचडी हो, कहीं जॉब करते हो प्राइवेट स्टेट में या डिफेंस में किसी भी प्रकार से, तो आपका ये लिए मैंडेटरी है। विदाउट कोर्स वर्क को कंप्लीट करें, ना ही आपका रिसर्च टॉपिक डिसाइड होगा, ना ही रिसर्च सुपरवाइजर डिसाइड होंगे, और ना ही आपकी किसी प्रकार की फेलोशिप छात्रवृत्ति आपको प्रदान की जाएगी। इसका ध्यान रखिएगा। और तीसरी बात एक और ध्यान रखिएगा, 20 अक्टूबर 2023 तक फीस को सबमिट ध्यान से कर दीजिएगा। फीस सबमिट करने का लिंक मैं आपको दे दूंगा, पीडीएफ फाइल का लिंक भी दे दूंगा, आपको नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। और आपने रिजल्ट नहीं देखा उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। 39 या 40 सब्जेक्ट का उसमें रिजल्ट आया है, उसको देख लीजिएगा। और जो अगले सत्र का फॉर्म है लगभग दिसंबर के एंड में आने की, उसकी भी सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी के विषय में। कमेंट करके अपना विषय बताइएगा जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। भविष्य में कोई समस्या हो आपके पास, कोई सुझाव हो मेरे लिए, कोई सलाह हो आपकी, उसका बिल्कुल स्वागत है। अपनों का ख्याल रखिएगा। परिवार, प्रकृति, पुस्तकों, शिक्षकों का भी ध्यान से ख्याल रखिएगा। जय हिंद, दुआ सलाम।